दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 95 नंबर पा सकते हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। केवल 2 मिनट में हम बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हिंदी गद्य एवं पद। हिंदी गद्य और पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हमारा वीआईपी गद्य यानी वीवीआईपी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें गद्य में कौन सा पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, और तीसरा हमें भाषा और आधुनिकता पढ़ना है। ठीक है, भाषा और आधुनिकता ये सब पढ़ना है। उसके हमें पद्य में क्या पढ़ना है। पद्य में पवन दूतिका पढ़ना है, केकेयी का अनुताप एवं गीत पढ़ना है, और श्रद्धा मनु एवं गीत पढ़ना है। इन सारे चैप्टर को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 95 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। अब चौथा है जो हमको लेखक का जीवन परिचय पढ़ना है। आखिर में किसका जीवन परिचय पढ़ना है तो पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, और प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। इन सब का हमें अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हमको अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। पांचवा है कवि का जीवन परिचय। हमें किस कवि का जीवन परिचय पढ़ना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है तो हमें मैथिली शरण गुप्त का पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ना है, सुमित्रा नंद पंत जी का पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पढ़ना है। आप इसमें से केवल 3 पढ़िए। कम टाइम है तो आप केवल 3 निबंध आप पढ़ लीजिए, आप अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब हम चलते हैं कि कौन सा हमको ये पढ़ना है। पंचलाइट हमें पढ़ना है, बहादुर कहानी का सारांश उद्देश्य पढ़ना, और ध्रुव यात्रा का हमको पढ़ना है। पंचलाइट कहानी का सारांश हमने अपने YouTube चैनल पर डाला है, आप जाकर देख लीजिए। और हमें पढ़ना बहादुर कहानी का सारांश उद्देश्य पढ़ना, ध्रुव यात्रा का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हमेशा उद्देश्य या सारांश आता है। अब हमें पढ़ना है खंड काव्य। हमें प्रयागराज का खंड काव्य जो है आलोक वृत्त, जो कि गुलाब खंडेलवाल जी ने लिखा है। इसमें हमें गांधी जी का चरित्र चित्रण पढ़ना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चरित्र चित्रण, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है आपको। अच्छे से पढ़ेंगे तभी 95 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां जो है हमें गद्य पढ़ना है संस्कृत का। संस्कृत के गद्य और पद्य दोनों मिलाकर 14 नंबर के आते हैं। 7-7-14 दोनों आते हैं। इसमें पढ़ना है पहले हमें गद्य में भाषाएं संस्कृत भाषाएं महत्वम और महामना मालवी, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। और पद्य है, यहाँ पर पद्य होगा यहाँ पर पद्य हमें पढ़ना है सुभाषित रत्नानि और जातक कथा। सुभाषित रत्नानि और जातक कथा, इसको हमको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ, सुभाषित रत्नानि और जातक कथा, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पद्य होगा, यहाँ पर पद्य होगा। ठीक है, यहाँ पर पद्य होगा। अब हमें पढ़ना है रस। रस में हमें पढ़ना है, रस में हमें हास्य, करुण रस, वीर और श्रृंगार रस, हमको इसको पढ़ना है। हास्य, करुण, वीर और श्रृंगार रस हमें पढ़ना है। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा और अलंकार छंद होगा, रोला छंद हमें पढ़ना है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छंद में हमें दोहा, चौपाई, सोरठा और रोला छंद पढ़ना है। और अलंकार में हमें रूपक अलंकार पढ़ना है, यमक अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार पढ़ना है। इन सबको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट अच्छे से, यहाँ पर रोला छंद होगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब हमें अगला पढ़ना है इम्पोर्टेंट मुहावरे।
लोकोक्तियाँ, अनेक शब्द का एक शब्द, अपठित गद्यांश, वाक्य संशोधन, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म और शब्द अर्थ, इनको अच्छे से हमको पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए प्लीज। अगला देखते हैं कि हमें कौन सा पत्र पढ़ना है। हमारे यहाँ 3 पत्र आते हैं। जैसे पहला है जो कि बैंक से किसी व्यवसाय या शिक्षा हेतु बैंक अधिकारी से हमें ऋण प्राप्त के लिए हमें पत्र लिखना है। ऋण प्राप्त के लिए हमें पत्र लिखना है, ठीक है। और दूसरा है अपने नगर की सफाई हो हेतु संबंधित अधिकारी को हमें पत्र लिखना है। और तीसरा नियुक्ति आवेदन पत्र हमको लिखना है। नियुक्ति आवेदन पत्र, इन सबको आप अच्छे कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पर आप सर्च करिए प्रयाग वाली 02, हमने प्लेलिस्ट भी बनाया है और वहां पर जाकर तीनों पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। हमने तीनों एक ही वीडियो में बताया है, ठीक है। तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अब आ गया निबंध। हमें कौन सा निबंध पढ़ना है? पर्यावरण प्रदूषण पर हमको निबंध पढ़ना है। दूसरा आ गया जनसंख्या वृद्धि पर हमें निबंध पढ़ना है। तीसरा हमें विज्ञान का वरदान अभिशाप पर निबंध पढ़ना है। चौथा हमें भारतीय किसानों की समस्या पर निबंध पढ़ना है। पांचवा मेरे प्रिय कवि पर निबंध पढ़ना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर और समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या समाधान, इन पर हमको निबंध पढ़ना है। फिलहाल अभी के लिए आप केवल 3 निबंध पढ़ लीजिए। ये तीनों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पर्यावरण का प्रदूषण समस्या समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इन सबको आप अच्छे से निबंध पढ़ लीजिए। इसका वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल पर है, आप जाकर देख लीजिए। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो ये वीडियो यही तक था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।